हाय, मैं जसमीन पटेल, वेलकम बैक। आज की जो स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि कुछ लोग इतने बुरे से बुरे हालातों में से अपने विल पावर के दम पर किस तरीके से बाहर निकल आते हैं, और ना सिर्फ बाहर निकल आते हैं बल्कि कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बाकी लोगों के लिए ऐसा सोचना भी बहुत दूर की बात होती है। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। कोलकाता का एक लड़का जिसके पापा आर्मी में थे, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में उसके पापा को गोली लगी और वो पैरालाइज हो गए। उसके बाद घर की जिम्मेदारी आ गई घर के बड़े बेटे पर। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उससे जो बड़ा बेटा था उनके ऊपर। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो जो बड़े भाई थे उनकी ही तबीयत खराब होने लगी। अब घर में पैसे नहीं थे उनका इलाज कराने के लिए, तो इलाज ना करवा पाने के कारण उनकी मौत हो गई। अब अपना बड़ा बेटा खो देने के सदमे में उनके पापा की मौत हो गई। ये सब कुछ एक के बाद एक साथ हो गया। तो सारी जिम्मेदारी मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिस लड़के की, उसके ऊपर आ गई। बहुत ही कम उम्र थी, 4 भाई बहन थे छोटे, घर की जिम्मेदारी, उनका ख्याल रखना। अब पढ़ाई की बात तो भूल ही जाओ, ऐसे हालात में बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा। तो 17 साल की एज थी। दोस्तों ने कहा कि तुम मुंबई चले जा, वहां पर सबको काम मिल जाता है, और वैसे भी फिल्मों से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, खास करके अमित जी की। तो वो लड़का आ गया मुंबई मजदूरी करने के लिए। एक जगह पर उसको जॉब मिल गई। मजदूरी का काम था, 15 रुपए सैलरी थी एक दिन की। जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी पैकेजिंग का काम करती थी। ये 1988 की बात है। और जहाँ पर ये लोग सोते थे, 20-25 मजदूर एक ही छोटे से कमरे में सोते थे। सोने के बाद इधर से उधर घूम भी नहीं सकते। इतने बुरे हालात में वो लड़का रहा, लेकिन कसम खा के आया था कि मैं कुछ बनूंगा ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप चला गया, भाई चला गया, घर के इतने बुरे हालात हो गए। अब इससे बड़ी ठोकर जिंदगी में क्या मिल सकती है मुझे। 1991 में 2-3 साल के बाद वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी ठोकरें खाई थी, उसके लिए ये ठोकर इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा। अब तो कुछ भी हो जाए पैसा कमा के ही मानूंगा। तो उसने इधर उधर से पैसे इकट्ठा किए, अपनी जो सेविंग थी वो भी जोड़ दी, 16,000 रुपये इकट्ठा किया। और वो जो कंपनी थी जिसमें वो काम करता था, जो बंद हो गई, उसके मालिक से जाकर मिला कि मैं आपकी कंपनी खरीदना चाहता हूँ, ये 16,000 रुपये मेरे पास है। अब कंपनी भले ही डूब गई थी, लेकिन 16,000 में थोड़ी ना कोई अपनी कंपनी दे देगा, चाहे जो भी कितनी भी डूबी हुई कंपनी हो। तो वो मालिक ने ऐसा सामने रखा प्रपोजल की जो भी आपका प्रॉफिट होगा 2 साल तक उसमें 50% मेरा रहेगा। इस लड़के को कैसे भी करके आगे बढ़ना था, उसने डील डन कर दी। तो 16,000 में वो उस कंपनी का मालिक हो गया, जो कुछ दिन पहले उस कंपनी में मजदूरी करता था। तो काम शुरू हो गया था, लेकिन उस टाइम पे एल्यूमिनियम पैकेजिंग में जिंदल और इंडिया फॉयल जमे हुए नाम थे। उनका काम सही से चल रहा था, मार्केट में उनकी ब्रांड हो चुकी थी। अब ऐसे माहौल में, और ये एक डूबी हुई कंपनी लेके लड़का स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस, तो सोचो कितना मुश्किल रही होगी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है, उसको सिर्फ एक ही बात पता थी। तो उस लड़के ने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस किया, मेहनत पर फोकस किया, और लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया कि किस तरीके से उसकी प्रोडक्ट बाकी लोगों से अलग है, अच्छी है। और धीरे धीरे करके उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे। तो शुरुआत हो चुकी थी, भले ही छोटा छोटा काम मिल रहा था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। धीरे स्टेबिलिटी आ रही थी। लेकिन ऐसे में वेदांता ग्रुप, जो पहले इस बिजनेस में नहीं था और बहुत ही बड़ी कंपनी वेदांता, यू नो दैट, तो उन्होंने इस बिजनेस में शुरुआत कर दी। अब ऑलरेडी इतना कंपटीशन था, और एक कंपटीशन आ गया वो भी इतना बड़ा लेवल पर। तो फिर भी उस लड़के ने हार नहीं मानी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सिर्फ उसको एक ही बात पता थी। सामने इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, फिर भी उस लड़के ने अपना फोकस नहीं खोया। वो अपना काम करता गया, अपना बेस्ट देता गया। उसके बाद सन फार्मा और नेस्ले जैसे कंपनीज के प्रोजेक्ट भी उसको मिलने लगे। और कुछ साल के बाद उस लड़के ने 130 करोड़ में वेदांता ग्रुप का वो बिजनेस खरीद लिया, और वेदांता ग्रुप इस बिजनेस में से हमेशा के लिए निकल गया। उसके बाद उसने इंडिया में कई जगह पर अपने प्लांट शुरू किए, दिन रात मेहनत चलती रही। और अब आज की बात करें तो वो कंपनी, नाम मैं आपको बता देता हूँ, SD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड, और भाई साहब का नाम सुदीप दत्ता। ये कंपनी एल्यूमिनियम पैकेजिंग के मामले में आज इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है। 2017-18 की बात करूँ तो 1600 करोड़ से ज़्यादा इनका मार्केट वैल्यू था। आज तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। इसके अलावा उन्होंने एक फाउंडेशन भी खोल के रखा है लोगों की मदद करने के लिए। जिस हालात में से वो निकले हैं उस हालात को वो भूले नहीं है। वो दर्द उनको पता है, कितना मेहनत लगता है और क्या तकलीफें होती है, खास करके रूरल का जो यूथ होता है।
तो उनको ये लोग हेल्प करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक रियल स्टोरी है। एक घर का गुजारा करने के लिए बंदा काम करना शुरू किया था, मेहनत करना शुरू किया था। आज उनके उस एफर्ट की वजह से हजारों परिवार खाना खा रहे हैं, खुश है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, आज बहुत ही बड़े बड़े लेवल पर वो लोग काम करते हैं, हर फील्ड की बात है, उन सबकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ऐसे मौके आए होंगे, ऐसे मोड़ आए होंगे जहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया होगा। लेकिन वो लोग अपने विल पावर के वजह से, अपने विल पावर, अपने भरोसे के दम पे वो लोग यहाँ तक पहुँच पाए। आप जितनी बायोग्राफीज देखोगे बड़े बड़े लोगों की, सबकी ज़िंदगी में ऐसे कहीं ना कहीं मोड़ आते ही है। और ऐसी तो मैंने आपको बहुत सारी बायोग्राफीज बताई, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए, और आगे भी बताता रहूँगा, ऐसे स्टोरीज बताता रहूँगा। सो कुल मिला के अपने आप पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर देना। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।